अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी तालबा अमेरिका में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और वो कुछ माह कबल ही, ये होनहार तालबा है और कुछ माह कबल ही अमेरिका में अपनी तालीम की गर्ज से गई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ये तालबा कहती है कि अचानक उसकी आँखों के आगे अंधेरा आया और थोड़े ही लम्हात के बाद जब उसे होश आया तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। तकरीबन हाफ दर्जन जो है उसकी हड्डियां जिस्म की टूटी हुई हैं और बज़ाहिर वो ये कहती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और वो यहाँ पर अपने ख़ानदान से हज़ारों मील दूर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और MBA की ये तालबा ह्यूस्टन में ज़ेर तालीम है और उनका ख़ानदान कराची में आबाद है। वो यहाँ पढ़ने की गर्ज से मौजूद थी और हुआ इसमें कुछ यूँ है कि एक दिन, ये पिछली जुमेरात की बात है जब वो जा रही थी। नाज़रीन, इस वीलॉग को आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा और रिक्वेस्ट ये है कि इस वीलॉग को आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इस वक्त वो बच्ची वहाँ पर अकेली है और उसको की फ़ैमिली तक ये ज़रूर पहुँचना चाहिए, ताकि उसकी फ़ैमिली, वैसे तो अभी तक इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं, रब्ता हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कम से कम उन तक ये पहुँचे और वो कोशिशें जारी हैं क्योंकि वीज़े भी लगना है। तो वो अभी तो यहाँ पर है, वो कहती है कि मेरी फ़ैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अब वहाँ पर कुछ ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी फ़ैमिली का वीज़ा लगे और वो अमेरिका में आ सकें। बहरहाल जनाब, उसके अलावा आप अपना फ़ीडबैक भी देना मत भूलिएगा और अब हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए और इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं ताकि लोगों तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा जनाब, जो है पाकिस्तानी तालबा है जी, कराची से ताल्लुक़ रखती है और दानिया ज़हीर इसका नाम है। बड़ी ही काबिल स्टूडेंट है, बड़ी ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और ये MBA के लिए वहाँ पर अमेरिका में तालीम हासिल कर रही है और MBA डिग्री कर रही है। और ये हुआ इसके साथ ये कि एक दिन तकरीबन पिछली थर्सडे की बात है कि रात के वक्त तकरीबन 8 बजे ये जा रही थी और रास्ते में इसने जब रोड क्रॉस करने लगी तो पीछे से एक गाड़ी ने आकर इसको हिट किया और ये वहाँ पर बेहोश हो गई। और वो कहती हैं कि मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसके बाद इन्हें वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनकी अब सर्जरी हो रही है। और अब जब उनको होश आया है तो उन्होंने अपने मुतालिक थोड़ा बहुत बताया है। उन्होंने बताया कि वो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और वो यहाँ पर कुछ महीने कबल ही यहाँ पर डिग्री के लिए आई थी और अब यहाँ पर उनके साथ ये हादसा पेश आ गया है। अब हिट किसने किया है ये अभी तक पुलिस और वहाँ के जो इदारे हैं उस शख्स को ढूंढने में नाकाम रहे हैं और इवन के उस एरिया की तमाम तर जो फुटेजेस हासिल की गई हैं उसमें भी अभी तक कुछ मिला नहीं है। बहरहाल इस लड़की को आते हुए देखा गया है, लेकिन उसके बाद बेचारी के साथ ये हादसा पेश आ गया। और ज़ाहिर है परदेश के दुख भी अपने ही होते हैं। जब आप परदेश जाते हैं तो आप अकेले, वो कहते हैं ना, कली कली जान दुख लख थे करोड़वे, तो इंसान अकेला होता है वहाँ पे। आपका कोई आपका अपना नहीं होता। जो वहाँ पर सोसाइटी में लोग फिर रहे होते हैं बस वो ही होते हैं और आप गैरों के सहारे फिर रहे होते हैं। तो ये बच्ची भी, जो हमारी ज़ाहिर है बच्ची है, हमारी बेटियों जैसी है, बहनों जैसी है और 25 बरस इसकी अभी उम्र है और बड़ी काबिल स्टूडेंट है। ये वहाँ पर रह रही थी और उसके बाद ये हादसा पेश आया। अब इसका इंटरव्यू किया है वहाँ का जो ABC न्यूज़ है 13, उन्होंने, और बल्कि उन्होंने तो वीडियो इंटरव्यू किया है। आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे हॉस्पिटल से ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू किया है और उस पर उस बच्ची ने अपनी तमाम तर जो है डिटेल्स बताई हैं। वो कहती है कि जी मैं ह्यूस्टन आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे और यहाँ पर मैं जो है ग्रेजुएट कर रही हूँ, मास्टर डिग्री इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ये वहाँ से पढ़ रही है और उसके बाद यहाँ पर वो अकेली है और उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। और इवन कि जब वो हॉस्पिटल से वो कहती हैं कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊँगी तो उसके बाद भी उसको अनसर्टन सिचुएशन का सामना करने के अलावा उसके अलावा पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। वो कहती है कि मेरा एक बहुत रोशन मुस्तकबिल था, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और क्योंकि जिस्म मेरा टूट फूट चुका है, हड्डियाँ मेरी टूटी हुई हैं और अब जो है, हालांकि कहती मुझे यूनिवर्सिटी साजा जो बड़ा लाइक करते थे लेकर आए यहाँ पे। और जब ये हादसा पेश आया तो बताया जाता है कि वो शख्स जो भी था
वो था या फिर थी, वो वहाँ पर ये कारनामा सरअंजाम देके भाग गया। वो बेचारी कहती है कि उस शख्स ने ये भी नहीं सोचा कि जो पीछे जिसको हिट किया है क्या वो ज़िंदा भी है या नहीं, लेकिन वो अपनी उसको जान प्यारी सी और वो हॉस्पिटल ले जाए बगैर ही वहाँ से भागने में निकला। आगे वो कहती हैं कि जो है वहाँ के जो विटनेस हैं उसके मुताबिक अभी तक कोई वीडियो व्यू कहती है कि दिखाई नहीं दी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और जब वो ज़ख्मी हो चुकी थी तो उनको उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और जब यहाँ पर आके एग्जामिन किया गया, उनको देखा गया, उनका मुआयना किया गया, तो मालूम ये हुआ कि उनकी हाफ डजन जो है बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो टूट चुकी हैं। और उसके अलावा वो कहती हैं कि एक लिक्विड है उनके वो जो लंग्स में, उससे उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, दुश्वारी पेश आ रही है। उसके अलावा वो ये कहती हैं कि अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ या रहूँगी। मेरी वो कहती है कि माई लाइफ इज़ फिनिश्ड, मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर मी, और मेरे जो ख्वाब हैं वो भी टूट चुके हैं। ये उस बच्ची का कहना है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई रकम नहीं है कि वो यहाँ कराची से ट्रैवल करके वहाँ पर आएँ और वो आके मुझे जो बेहतर ज़िंदगी दें। लेकिन होल पॉइंट वो कहती है कि जो है मेरा यही था कि मैं यहाँ पर आई थी पढ़ने के लिए, एक अच्छे उम्मीद की, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन वो सारे जो ख्वाब हैं मेरे इस हादसे ने चकनाचूर कर दिए हैं। बाकी वो कहती है आई एम अलोन हियर, मैं अकेली हूँ और उसके अलावा यहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। और वो ये समझती है कि जब वो यहाँ से हॉस्पिटल से चली जाएगी तो कौन जो है उसकी जो देखभाल करेगा या कुछ कैसे होगा। उसके बाद फिर जिस चैनल ने इंटरव्यू किया उन्होंने एक अच्छा काम यह किया कि वहाँ की जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ जो एक है ग्रेटर ह्यूस्टन, उस से उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको बताया कि एक आपकी पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो इस तरह एक हादसे का शिकार हो चुकी है और वो तनहा है और उसके लिए आप कुछ कीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है बड़ी वहाँ पे एक काम किया और वहाँ पे उन्होंने फंड रेजिंग के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं कि ताकि उनको एक तो पेरेंट्स को लाया जाए और उस पेरेंट्स के बाद उनकी तमाम तर जो डिटेल्स हैं उसके बाद इस बच्ची का केयर भी की जाए। उसके बाद वो जो है बताया जाता है कि जो उनकी फैमिली है ज़ाहिर है अभी तक पाकिस्तान में ही है और वो ये कहते हैं कि जी अब बच्ची जो है रिकवरी फेज़ में है लेकिन वो है तनहा, और लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है अब उस पर वो काम कर रही हैं और उसके लिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि एक चीज़ अच्छी ये हो गई कि कम से कम वहाँ की जो हमारी जो लोकल वहाँ की एसोसिएशन है वो इस हवाले से काम भी कर रही है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अभी तक उस शख्स का मालूम नहीं हो सका जिसने ये सब कुछ किया है, जिसकी वजह से आज वो ये कर रही है। उसके बाद जनाब वो ये कहते हैं कि चीज़ें जो सफ़र की हैं उसने उस हवाले से इंजरीज़ हैं और वो भी कर रही हैं। उनकी जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं, उनके हाथ की, बाजू की, हिप की, स्कल फ्रैक्चर्स भी हैं। उसके अलावा जो है ब्रोकन आई सॉकेट हैं, उनके लंग्स में एक लिक्विड है और उस वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किलात, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ, ज़ाहिर है जब आप तनहा होते हैं तो इंसान बहादुर भी हो जाता है, तो वो इन हालात का न सिर्फ जो है सामना कर रही हैं बल्कि वो पब्लिकली वहाँ पर जो बात है वो भी कर रही हैं और अपनी सिचुएशन से मुतालिक वो कम्युनिटी को आगाह भी उन्होंने किया है। तो उसके बाद जनाब वहाँ पे एक सलमान रज़ाकी साहब हैं, उन्हें जब ये पता चला है, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो अपनी कम्युनिटी की तरफ से एक काम ये किया है और हमने कौंसलेट जनरल पाकिस्तान को विज़िट भी किया है ताकि उसके बाद वो कहते हैं कि ताकि ये वापस जो है वो नॉर्मल लाइफ में आए और जो उसका रिस्पांस है उसको बेहतर की बेहतर किया जाए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि इसको एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आएंगे और नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उसका जो कॉलेज है उसकी फ़ी वगैरह की जो अदायगी है वो भी देंगे ताकि वो अपनी डिग्री जो है वो मुकम्मल करे और अपने जो ख्वाब हैं वो यहाँ पर मुकम्मल करे। ऐसा ना हो कि इस वजह से वो अपने ख्वाब अधूरे छोड़कर यहाँ से चली जाए। उसके अलावा जनाब वो वहाँ के क्योंकि बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो फाउंडेशन है वो एक काम कर रही है और उन्होंने कहा कि हम ने उसे बता दिया कि अभी आप अपनी हेल्थ पे जो है वो फोकस करें, आपने किसी भी फाइनेंसेस के लिए अभी तक परेशान नहीं होना, ये दानिया को बताया। और वो कहते हैं कि हम
आपकी जितनी भी फाइनेंसेस हैं, जितने भी अखराजात हैं, उसका हम ख्याल रखेंगे और हम आपकी ममा और डैडी से भी बात करेंगे और आपकी जो स्कूल फ़ी है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में पे करनी है वो भी हम करेंगे और वी विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। और ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर दी है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो बात करें, बात करने के बाद हम आपको यहाँ पर लेके आएँ, आपकी फ़ैमिली को लेके आएँ, ताकि जो आप कह रही हैं कि हम अलोन, वो आपका मसला भी हल हो जाए। और ये जो है, और वो कहते हैं कि जी हम इस हवाले से जो एक प्लान कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स को यहाँ जल्द से जल्द बुलाने के लिए, तो उसके लिए कौंसल जनरल से बात कर रहे हैं कि उनका वीज़े के मसाइल जो है फ़ौरी तौर पे हल किए जाएँ, ताकि वो फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान से अमेरिका आ सके। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, बहनों भाइयों सबको, जो भी बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी हिफाजत फरमाए। और मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, हादसा इंसान से ज़ाहिर है रोड पे आप चल रहे होते हैं, हो जाता है, तो वहाँ पे बजाय उसको छोड़कर भागने से बेहतर है आप उसकी जान बचाने के लिए रुक जाएं और हॉस्पिटल उसको लेकर जाएं और मुकम्मल टेक केयर करें। हादसा किसी से भी हो सकता है, और लेकिन उसके लिए कोशिश ज़रूर कीजिए, बड़ापन दिखाइए। और ये तो बच्ची थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बेटी बहन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसके ख्वाब पूरे हों और लंबी ज़िंदगी नसीब हो और बहुत अच्छे नसीब हों इस बच्ची के, और जल्द से जल्द सेहतयाब हो। मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।